हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइज़री। और हम आज के वीडियो में देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर एक आध स्टॉक देखेंगे जिसमें आप शॉर्ट टर्म में या तो इंट्राडे में एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। और निफ्टी में आज देखिए कि जैसे हमारी कल बात हुई थी उस हिसाब से कि ये जो लेवल है जहाँ से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था दैट इज़ अराउंड 11,800 और ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास आके एक पोज लिया है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली है और जो स्ट्रक्चर है वो डे बाय डे अब क्या है कि स्ट्रॉन्ग ही हो रहा है। तो मे बी अब ये जो लेवल था दैट इज़ अराउंड, ये हाई हम देखें तो दैट इज़ अराउंड 11,600। तो ये एक अच्छा सपोर्ट शॉर्ट टर्म में बन सकता है। फिर गैप्स है, फिर मूविंग एवरेजेस है। तो अब क्या है कि अप्रोच ये हो गया है बाय ऑन डिप्स। अब सेल ऑन राइज नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मार्केट अब ऐसा हो गया है। तो ये सपोर्ट लेवल्स है और कल एक्सपायरी है। तो अब कल मार्केट कैसे खुलता है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर सकती है। ब्रॉडली यही लग रहा है कि 11,800 और 11,600 ये जो रेंज है 200 पॉइंट की उसी के अंदर रह सकता है। अगर 11,800 के ऊपर गैप अप हो गया और सस्टेन कर दिया मार्केट ने तो फिर क्या है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। हम 15 मिनट में जाके निफ्टी को देखें यहाँ पर, तो आप देखिए कि लास्ट में यहाँ पर एक सेलिंग आया था बट वापस उसने रिकवर करने का ट्राई किया है। तो अब ये जो लेवल्स है अगर उसके ऊपर ट्रेड करता है दैट इज़ टुडेज हाई क्या है 11,763, तो उसके ऊपर ट्रेड करता है तो एक डायरेक्शनल मूव कल भी बन सकता है। और यहाँ पर ये जो स्पाइक्स है वो एक सपोर्ट हो सकता है इंट्राडे के लिए। दिस इज़ अराउंड 11,689 एंड दिस इज़ अराउंड 11,700 705 हम बोल सकते हैं। तो ये जो दो स्पाइक्स है वो एक इंट्राडे के लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं। और जो मेजर सपोर्ट जब बोले तो दैट इज़ अराउंड 11,600। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एक्चुअली ऐसा लगता है क्योंकि आप देखिए कि इट इज़ गिविंग हायर क्लोजिंग्स और आज भी कल के जो क्लोज था उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है और इट इज़ फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स आप देख सकते हो यहाँ पर। सो 23,000 का एक हर्डल है जो साइकोलॉजिकल लेवल है और उसको अगर क्रॉस कर लिया तो फिर क्या है कि 300-400 पॉइंट की एक रैली उसमें ज़रूर बन सकती है। और बैंक निफ्टी में भी कल ओपन कैसे होता है दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग। अगर 23,000 के ऊपर ही खुल गया मार्केट और थोड़ी देर सस्टेन हो गया तो इंट्राडे में एक डायरेक्शनल मूव बनने की संभावना लग रही है। और इंटरेस्टिंगली आप देखोगे यहाँ पर तो जो क्या है कि 20 और 50 EMA का जो नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ था वो अब क्या है कि पॉजिटिव होने भी जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो रहा है। और बैंक निफ्टी में क्या है कि HDFC बैंक थोड़ा लीड कर रही है। हालांकि कुछ स्टॉक्स है जो अभी भी ड्रैगिंग है जैसे कोटक है, फिर SBI है, बट HDFC बैंक लीड कर रही है। दिस इज़ अ गुड सिग्नल एक्चुअली। अब हम देखते हैं कुछ स्टॉक जो आप इंट्राडे के लिए या तो शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ मोमेंटम। सो दैट इज़ कल हमने देखा था एक तो लालपत लैब में देखिए फ्रेंड्स कि हमने कल जो डिस्कस किया था कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम धीरे धीरे बिल्टअप हो रहा है और ये लेवल के ऊपर, और आज इंट्राडे में ही उसने 15% का मूव दिया। एंड दिस इज़ अ परफेक्ट एलियट वेव ट्रेड सेटअप। कल इनफैक्ट मार्केट आवर्स में ही जिन्होंने अभी मेरा कोर्स ज्वाइन किया है उन सबको मैंने बता दिया था कि दिस स्ट्रक्चर इज़ लुकिंग रियली गुड, और वो सब रिलेट कर सकते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या है कि आपको प्राइस एक्शन पता है और फिर आप स्ट्रक्चर भी समझते हो तो क्या है कि आप कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हो। ओनली प्राइस एक्शन समझ के भी आप अच्छा काम कर सकते हो ऐसा नहीं है। ऑन बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ओनली आप बहुत अच्छा कर सकते हो इंट्राडे पोजिशनल ये सब। बट एक स्ट्रक्चर आपको पता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको आप काफ़ी बूस्टअप कर सकते हो। और वो स्ट्रक्चर समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड वेव प्रिंसिपल। और इनफैक्ट कल रिलायंस का ट्रेड भी हमने रात को डिस्कस किया था और
डिस्कस किया था, इसका मतलब कि मैं विथ लॉजिक और वैलिड पॉइंट के साथ, ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने से कुछ नहीं होता है, राइट। सो यू हैव टू गिव सम रैशनल्स कि क्या लग रहा है, वेयर वी आर। तो ये सब चीज़ें क्या है कि हेल्दी डिस्कशन होती है। दैट मीन्स कि आप एक बार कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपका एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग है और चीज़ें आप लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस करते हो। इवन मारुति का मैंने ट्रेड डिस्कस किया था, ACC, अंबुजा, ऑल दिस ट्रेड्स वर डिस्कस। फिर बीच में ICICI बैंक का भी ट्रेड दिया था। सो दिस इज़ हाउ, मतलब यू कैन लर्न। आपको चीज़ें फिर क्या है कि लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करने को मिलती है। अब एक स्टॉक हम जो देखते हैं दैट इज़ FDC में शॉर्ट टर्म में या तो इंट्राडे में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। उसका रीज़न आप देखिए कि ये डायरेक्शनल मूव के बाद ये रेंज में फंसा था और ये 52 वीक हाई बना के शायद ये रिट्रेसमेंट आया, और पिछले 2 दिनों से क्या है कि वो वापस बाउंस करने का ट्राई कर रहा है और ये 20 SMA पे ही उसने, EMA पर ही उसने अच्छा सपोर्ट लिया है। और ये जो रेंज है अगर उसको ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। और इनफैक्ट आज का जो हाई है उसके ऊपर भी थोड़ा सस्टेन होता है तो फिर क्या है कि उसमें इंट्राडे में ही कल अच्छा मोमेंटम बन सकता है। और आप RSI भी देखो, RSI ने क्या है कि 60 के लेवल को क्रॉस कर दिया है। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर शॉर्ट टर्म। और अब हम उनको 15 मिनट में जाके देखते हैं यहाँ पर, तो चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो सकती है हमें। थोड़ा हम लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो क्या है कि एक डायरेक्शनल मूव यहाँ से आया था और दिस लुक्स लाइक ए करेक्शन, और वापस क्या है कि ट्रेंड अप ही लग रहा है इसका 15 मिनट में भी। तो अब आप देखिए यहाँ पर दिस इज़ द सपोर्ट अराउंड 360 और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन है। तो अगर ये लेवल को क्रॉस करता है दैट इज़ अराउंड 370, या तो फिर आज का जो हाई है 7 अक्टूबर का ही हाई है, दिस इज़ 373, तो इसके ऊपर थोड़ा ट्रेड करता है तो मे भी इंट्राडे में ही आपको क्या है कि 8-10 रुपये का मूव मिल सकता है। और कल ये स्टॉक नया हाई बना है ऐसा लग रहा है, बिकॉज हमने जैसे डेली में स्ट्रक्चर देखा उसका क्या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, RSI ने 60 के लेवल को क्रॉस कर दिया है यहाँ पर, और ये एक रेंज है, ये रेंज ब्रेक होगी तो फिर क्या है कि कहाँ तक जा सकता है दैट वी डोंट नो, बट एक इंट्राडे में यू कैन एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू।